औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। थाल न्यूज़ के साथ मैं हूं जवेद बारम गल्लू और आप देख रहे हैं थाल न्यूज़। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों एक बहुत बड़ा एक हादसा रौनुमा हुआ कोयटा में, जो है शिया हज़ारा कम्यूनिटी के 11 अफराद को ज़बह कर दिया गया। ये एक ज़ुल्म और बर्बरियत की एक दस्तान रकम की गई और इसकी जो ज़िम्मेदारी है वो दाइश ने कबूल की है। ये एक बहुत ही इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था जिसकी हर पाकिस्तानी ने मज़म्मत की और इस पर वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब कोयटा पहुँचे और अभी तक वहाँ पे धरना जारी है। लाशों के साथ खून जमा देने वाली सर्दी में वहाँ पे उनके लवाहिकीन मौजूद हैं और उनका मुतालबा ये है कि वज़ीर आज़म आएँगे तो हम अपने प्यारों को दफनाएँगे। इसी वाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिकंदर अली गिलानी साहब। उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि हुकूमत को इस वाक़े पर क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने अपने कीमती वक्त से हमें नवाजा। सिकंदर साहब, ये बताइएगा कि जो इस वक्त जो सूरत हाल है शिया कम्यूनिटी की, ख़ास तौर पे हज़ारा कम्यूनिटी को जो टारगेट किया जा रहा है, इस हवाले से आप हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवेद भाई, आपका और थाल न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। मेरा नाम है सैयद सिकंदर अब्बास गिलानी एडवोकेट। मैं लीगल एडवाइज़र हूँ अल्लामा सैयद साजिद नकवी कैद मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान का, और मैं स्पोकमैन हूँ, फोकल पर्सन हूँ इस्लामी तहरीक पाकिस्तान का। मैं आपसे अर्ज करूं कि जो हज़ारा के हवाले से आपने बड़े हसास मौजू पर बात करने का मौका दिया है, ये हज़ारा कम्युनिटी के साथ कोई पहला वाक़या नहीं है। इनके साथ इससे भी दिलखराश और बहुत अलमनाक वाक़यात पहले हो चुके हैं, लेकिन इनका कोई पुरसान हाल नहीं। इनकी नस्ल कुशी जारी है और ये एक मकतब के नाम पे किया जा रहा है। पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान का वजूद किसी किस्म की भी मजहबी मनाफरत का मुतहम्मिल नहीं है। और ये जो आपने फरमाया कि शेख रशीद जा रहा है या फला जा रहा है, मेरे नज़दीक तो ये है कि ये हुक्मरान सिर्फ टीवियों तक ही महदूद है और इनकी हुकूमत टीवी बयानात तक ही होती है। ये पाकिस्तान के असल हाकिम जो है उनकी जिम्मेदारी है, जिसको हम रियासत पाकिस्तान कह सकते हैं या पाकिस्तान की सलामती के जामिन इदारे कह सकते हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि इस किस्म के वाक़यात की मुस्तकिल बेखनी करें और इन वाक़यात को ना होने दें। एक अरसा दराज से हज़ारे क्वेटा की एक जेल में मासूर हैं, वो अपने इलाकों से बाहर नहीं आ सकते। उन बेचारों की शक्ल सूरत से ही वो मुशख्खस और पहचाने जाते हैं और उनका कोई पुरसान हाल नहीं है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। रियासत अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रही। पाकिस्तान की सलामती के इदारे बिल्कुल इस तरफ मुतवज्जे नहीं है। दैश कहाँ से आ गई? कोई दैश वैश नहीं है, ये पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है। दैश को नाम दे के ये जान छुड़ा लेंगे। इन मजलूमों की जिनके आजाद काटे गए, जिनकी आंखें निकाली गई, उनके बाद जिबा किया गया। इतनी बड़ी अलमनाक जिसपे ये उल्टा गुजरा की जो फौज है या वो है, वो तंजिया बयानात दे रहे हैं, बजाय उनके जख्मों पे मरहम रखने के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। हुकूमत को चाहिए, ये हुकूमत किसी भी मसले में सीरियस नहीं है, लेकिन इस मसले में हुकूमत को सीरियस होना पड़ेगा। उनको चाहिए कि अपने वज़रा से कहे कि मजलूमों के जख्मों को ना कुरे दें। उनको चाहिए कि इनके साथ कोई अच्छा हमदर्दी वाला सलूक करें। इसके बाद मैं आपसे अर्ज करूं कि ये पहला वाकया नहीं है, सही इससे बड़े बड़े वाकयात हो चुके। एक क्वेटा में बर्बरियत है, क्वेटा में पाकिस्तान नाम की कोई हुकूमत नहीं है। दैश है तो दैश पाकिस्तान में कैसे पहुंच? सही सिकंदर, पाकिस्तान एक मुल्क है, आपने सुने जवेद भाई, पाकिस्तान एक मुल्क है, पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान की आर्मी माशाल्लाह दुनिया की बड़ी आर्मियों में शुमार होती है। जी बिल्कुल, सबसे टैलेंटेड और अच्छी आर्मी है। वहाँ दैश कैसे घुस गया? तालिबान कैसे घुस गए? ये बस लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए अभी दैश ने कबूल कर लिया, फलां ने कर लिया। दैश का अपनी वजूद भी बाकी रहा या नहीं रहा? सही दैश को जिसके लिए बनाया था उसके बाद इस्तेमाल करने के बाद उसका क्या अशर नशर किया है? ये सिर्फ आंखों में हकायक छुपाने का एक बहाना है। लोगों को हकायक बताएं। हजारों ने पहले भी यही खून जमा देने वाली गर्मियों में बड़े धरने दिए। अब आप देखिए कल से पाकिस्तान में मुजाहरे शुरू हो रहे हैं। शायद गुज़श्ता की तरह पाकिस्तान भी ब्लॉक होने जा रहा है, लेकिन किसी के कान पे जूं भी नहीं रींग रही।
किसी को ख्याल ही नहीं आ रहा सिवाय तंजिया बयानात के और इस किस्म के मजीद तफरका पैदा करने वाले बयानात। अच्छा, गिलानी साहब बताइएगा, इस वज़ीर आज़म किसके लिए है? वज़ीर आज़म अवाम का है, उसको अवाम में जाना चाहिए। इसके सबका बयानात आप देखें, इसने जो कहा जी ये क्वेटा के शाने में वज़ीर आज़म को पर्चे होने चाहिए, फलां होने चाहिए, उनकी अमली शक्ल करे। रियासत मदीना है तो इसको तो पहले दिन ही वहाँ पहुँच जाना चाहिए था। 5 दिन से नहीं, पिछले एक बार पहले से हमारा वज़ीर गिलानी साहब हमने वोटों से बनाया है, हमारे वोटों से बनाए, अवाम का वज़ीर आज़म है और वज़ीर आज़म साहब जाने के लिए तैयार नहीं। यही रियासत मदीना है। रियासत मदीना में तो मुस्लिम गिलानी साहब मुस्लिम भी महफूज थे। गिलानी साहब मदीना आप पढ़ लें तो उसमें जी गिलानी साहब, ये जो वाक़या इस वक्त तो वज़ीर आज़म साहब अभी साहब इक़्तिदार हैं, तो जब अपोजिशन में थे तो ग़ालिबन आपको भी याद होगा कि हज़ारा कम्यूनिटी ने एक धरना दिया था, उसमें इस वक्त हमारे जो मौजूदा वज़ीर आज़म साहब है वो पहुँचे थे, और हमने कुछ ज़राए से सुना है कि मरीम नवाज़ साहिबा भी क्वेटा पहुँच रही हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि जब इक़्तिदार में आते हैं तो लोगों को भूल जाते हैं, और अभी फिर अपना मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो जा रही हैं क्वेटा, कुछ ज़राए ने हमें बताया है कि शायद आज पहुंच गई होंगी। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर क्या आपको लगता है कि सियासत की जा रही है या अमली तौर पर कुछ दूसरे सियासी रहनुमा वो भी करने जा रहे हैं? मैं आपसे अर्ज करूं, मुझे याद है वो जरा जी, तुम्हें याद हो तो ना याद हो, मैं इत्तेफाक से उस मौके पे क्वेटा में था कैद मोहतरम अल्लामा साजिद नकवी के साथ ही। जी, तो वहाँ पे जो इसके बयानात थे या जो इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैं तो कहता हूँ कि तमाम पार्टियों के सरबराहों को इन मजलूमों के साथ आवाज मिलाना चाहिए। सही, पैगंबर ग्रामी कद्र खत्मी मर्तबत ने यही कहा है कि हर मजलूम का साथ दो चाहे वो कोई हो, सही, और हर जालिम के मुखालिफ रहो चाहे वो कोई हो, एनीवन हो। उसमें मसलक की भी कोई कैद नहीं है, अपना मज़हब की भी कोई कैद नहीं है। कोई मजलूम हो उसका साथ दो, और कोई जो भी जालिम हो उसके खिलाफ डट जाओ। अगर मैं तो ये कहता हूँ कि अगर मरियम जा रही है बहुत अच्छा है। अगर अगर नवाज शरीफ के दौर में ऐसा नहीं हो सका या कोई सिलसिला हो, नवाज शरीफ भी इतना बाइख्तियार था जितना इमरान खान है, कोई ने बोलने नहीं देता। इनकी कोई अपनी मालूम नहीं कितनी हैसियत है या कौन सा इख्तियार चलता है, इनका क्या सूरत हाल होती है पाकिस्तान के अवाम आप बेहतर तौर पे जानने लग गए हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उनको जाना चाहिए, तमाम पार्टी सरबराहों को जाना चाहिए। मजलूम है, उनको एक शिया कम्युनिटी के हवाले से न देखा जाए, उसे पाकिस्तानी शहरियों के हवाले से देखा जाए। पाकिस्तानी शहरी है, पाकिस्तानी शहरी जिस शहरी के साथ इस किस्म का जुल्म होना हो, तमाम शहरियों को आवाज उठानी चाहिए। तमाम मकातब फिक्र के लोगों को, तमाम मसालिक के, तमाम मज़हब के लोगों को इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। इसमें कोई हजारा कम्युनिटी या शिया सुन्नी का मसला ही नहीं है, मसला जुल्म का है। जी बिल्कुल, कोई भी इसको पसंद नहीं करता। मैं कहता हूँ कि जिन्होंने पहले कोई अच्छा किरदार नहीं अदा किया, तो अब इस मसले में उन्हें अच्छा किरदार अदा करना चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा जो इस वक्त जो सूरत हाल है, यानी कि जो धरने कल होने जा रहे हैं, तो इस पर आगे का क्या रद्द अमल होगा आपकी जमात का या आप क्योंकि शिया कम्युनिटी के रहनुमा हैं और आप स्पोक्स पर्सन हैं, आपके साजिद नकवी साहब के साथ बहुत ही करीबी ताल्लुकात हैं, तो इस हवाले से जो आपकी जो उलमा कौंसल है वो क्या कदम उठाने जा रही है, उनका आगे का क्या लाया अमल होगा? जी मैं अर्ज करूँ जवेद भाई के साजिद नकवी साहब के मैं उनके कारकुनों में से हूँ। जी जी, और मैं उन्होंने जो क्वेटा के जो लोग हैं उनकी तरफ उनके जो भी लाहे अमल आ रहा है अभी, उसके मुताबिक पूरी पाकिस्तानी अवाम उनके साथ खड़ी होगी। और हमारा ये ख्वाहिश है हुकूमतों से भी और मुख्तलिफ इदारों से भी और पाकिस्तान की रियासत पाकिस्तान से भी हमारी ये तवक्को है कि इस मसले को मज़ाकरात के जरिए फाहम व तफहीम और बगैर किसी उसके कशीदगी के इसको हल किया जाए। मजलूमीन के जख्मों पे मरहम रखी जाए और उनके जज्बात को ठंडा किया जाए। ऐसी पॉलिसियां अपनाई जाए, क्योंकि मुल्क के वसी तर मफाद में यही है कि इस मुल्क में अमन हो, अमान हो, शिया सुन्नी
اور علاقائی لسانی قومی اس قسم کے تنازعات پاکستان میں نہ ہوں، تاکہ پاکستان ترقی کر سکے، پاکستان کی فوج جو ہے مضبوط ہو سکے، پاکستان ایک واحد اسلامی ایٹمی ملک ہے، اس کو مزید دگنا ترقی مل سکے۔ لیکن اس کے لیے مقتدر اداروں، ذمہ دار اداروں، سلامتی کے ضامن اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اور اس سلسلے کو یہ ہزاروں کے ساتھ اور اہل تشیع کے ساتھ پہچان کر کے، نام لے کے، ان کی یہ ٹارگٹ کلنگ، ان کی نسل کشی، ان کو ان کی قتل و غارت گری کو حتماً روکنا ہوگا۔ بہت شکریہ سکندر گیلانی صاحب، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ آپ نے گفتگو سنی سکندر علی گیلانی ایڈوکیٹ کی۔ انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں حکومت سے مطالبہ کیا کہ ہزارہ کمیونٹی کے جو مظلوم افراد ہیں، حکومت کو چاہیے کہ ان کو تحفظ فراہم کیا جائے، اور تاکہ مستقبل میں ایسے افسوسناک واقعے رونما نہ ہو سکیں۔ انشاءاللہ بہت جلد نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔